नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से वर्सो एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ का जैक बोर्ड क्लास टेंथ का मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023-24 करने वाले हैं। ठीक है, जो 2023-24 में यानी नया जो आप लोग का मॉडल क्वेश्चन पेपर अभी 2024 एग्जाम के लिए निकला है, जो लाया गया जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, उसका हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैनल पर देखने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव। इसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो टाइप के प्रश्न थे। तो ऑब्जेक्टिव का आप लोग को आंसर सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा, चैनल पे उसका वीडियो मिल गया होगा। नहीं मिला है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हो सकता है वो बहुत जल्द आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में ये मॉडल क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करना है, उसको डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो देखिए, हम इसका सॉल्यूशन पहले से बना के रखें ताकि यहाँ पर हम लोग को समय बहुत कम लगे। ठीक है, समय बहुत कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ओके, तो समझाने के लिए वो आप टेंशन नहीं लीजिए, समझाने की जिम्मेवारी मेरा है। आप समझ कर जाइएगा, यहाँ से अगर वीडियो देख रहे हो तो समझ कर जाइएगा। देखिएगा 31 नंबर 30 तक तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, और उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि का हम लोग को उपयोग करना है, और हम लोग को क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए 96 और 404 यानी 404। ओके, अब हम लोग पहले 96 का गुणनखंड कर लेंगे। ओके, तो इसका क्या आएगा, पहले हम लोग 2 रखेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो 2 चौके 8, 9 में से 8 कट गया, यहाँ पर 2 चौके 8, 4 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक जो बचेगा उसको हम लोग अगले संख्या को दे देंगे, यानी 6 को दे देंगे, तो वो कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। यहाँ देखिएगा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 96 से। ठीक है, इसका कलर ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड, अब आप लोग को यहाँ पर सही दिख रहा होगा। तो 96 है, इसको हम लोग 2 से काट रहे हैं, तो 2 चौके 8, यहाँ से एक बच गया, तो इसको हम लोग अगले संख्या को दे देंगे, तो अगले संख्या को देंगे तो 16 बन जाएगा, तो 2 8 16। ठीक है, वो भी कट गया। ओके, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, सिंपल सा है। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 12। ओके, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। फिर 2 से करेंगे, 2 छक 12, फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, फिर 3 से करेंगे 1। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर ही किया हुआ है। ठीक है, समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। अब 96 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब इसको कभी हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर बोल दे कि 96 का अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड लिखिए, क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू और 3। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हम लोग 2 ठो, यहाँ पर 2 देख रहे, 2 लगातार 5 बार है, तो 2 का पावर हम लोग क्या कर देंगे, 2 का घात 5 और 3 लिख देंगे। इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग को अभी क्या करना है, हम लोग को LCM और HCF ज्ञात करना है। ओके, अब देखिए दूसरा हम लोग को क्या करना है, 404 यानी 404 का 404 का कर लेते हैं। तो 404 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2 से हम लोग काटेंगे पहले इसको, तो 2 दूनी 4। ठीक है, 2 एकम 2 2 जीरो है। ठीक है, जीरो को छोड़ देते हैं, 2 दूनी 4, जीरो को जीरो उतार दिया, 2 दूनी 4। ठीक है, 202 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे इसको, 2 एकम 2 जीरो और 2 एकम 2, यानी अब 101 तो कटेगा नहीं, तो 101 यहाँ लिख कर यहाँ पर क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर इसको भी लिख लेंगे, 404 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 104। 404 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 101। ओके, अब यहाँ पर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 का घात 2, क्योंकि 2 2 बार है। ठीक है, इंटू 101 लिख सकते हैं। ओके, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए, जब हम लोग ये दोनों में चीज चेक करेंगे कि दोनों में कौन कॉमन है, कॉमन मतलब कि दोनों में सेम कौन है, तो इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है। ठीक है, इसको एक पहला घेरा कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको घेरा कर लीजिए। फिर इसमें भी हम लोग को दोनों कॉमन मिल रहा है, इसको भी हम लोग घेरा कर लेंगे। ओके, अब देखिए तब HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF तब हमारा आ गया, अगर कॉमन आप निकालिए तो HCF 96 और 404 का क्या हो जाएगा, 2 और 2, 2 तो मिल रहा है, तो 2 इंटू 2 कर देंगे, 4 हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या क्या निकालना था, HCF निकालना था, HCF और LCM भी निकालना था, LCM निकालना था। तो अब LCM के लिए हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे। LCM के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो LCM 96 404 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, जो भी संख्या दिया हुआ है उसका गुणनफल कर दीजिए, और HCF 96 और 404 का। तो दो संख्या कौन कौन सा दिया था, 96 और 404, इसको इंटू कर लेंगे, और नीचे में क्या लिखें, HCF बराबर HCF 96 404 बाई
4 लिख लेंगे। ओके, इसके जगह पे हम लोग 4 लिखेंगे क्योंकि हमारा ये कितना आया था, HCF कितना आया था, 4 आया था ना, तो 4 लिख लेंगे। ठीक है, 4 से इसको 404 को काट दीजिए, ऊपर में 96 है इंटू 404, इसको 4 से काटेंगे। ठीक है, तो 4 से काटिए, 4 एकम 4, 0 का 0, 4 एकम 4, क्या आ जाएगा 96, और 101 को आप लोग गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा 96, 96। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, यही आपका यहाँ पर देख लीजिए आंसर हो जाएगा 96 इंटू 101, अगर कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा आंसर 9696। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यह 32 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, वह दीर्घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ठीक है, तब इसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। माना दीर्घात बहुपद क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर, यहाँ देख लीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, ये आपका दीर्घात बहुपद होता है और इसके शून्य क्या क्या हो जाएंगे, अल्फा और बीटा। इसको हम लोग अल्फा बोलते हैं, इसको हम लोग अल्फा बोलते हैं और इसको हम लोग बीटा बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा लकीरा नीचे में रहता है। ओके, तो इसके शून्य क्या है, अल्फा और बीटा। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग क्या सॉल्यूशन होगा उसको देख लेते हैं। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। ओके, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, ये आपको पता है। ओके, तब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब -b यहाँ पर क्या दिया होता है, 2 शून्य दिया होता है, क्या क्या शून्य दिया था, -3 और 2 शून्य दिया हुआ है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा -3 हो जाएगा, -3। अब नीचे में ए हमको पता नहीं है, ए हमको पता नहीं है, नीचे में -3 के नीचे में अगर कुछ नहीं है, अगर कोई भी संख्या है, मान लीजिए ये 0 है, अगर इसको आप लोग को परिमेय संख्या बनाना है, मतलब मान लीजिए इसको भिन्न में लिखना है, तो कैसे लिखेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 दे देंगे। ठीक है, सभी संख्या के नीचे 1 रहता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ आप देख पाइएगा, -3 है, -3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हम लोग दे देंगे। अब b हमारा 3 हो जाएगा और ए हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और देखिए अल्फा इंटू बीटा, अब अल्फा इंटू बीटा में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, c/a होता है। अब अल्फा इंटू बीटा हम लोग को 2 शून्य दिया हुआ था ना, एक -3 दिया हुआ था जो कि योग के लिए था, जोड़ के लिए, और दूसरा जो था गुणनफल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा, और c के जगह पे क्या है, 2 है, नीचे a के जगह पे कुछ नहीं तो 1 दे देंगे। अब दोनों को तुलना करने पर क्या मिलेगा हमको, a बराबर 1 मिल जाएगा, b बराबर 3 मिल जाएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ -3 1 है, ये है। ठीक है, तो माइनस माइनस दोनों तरफ का हट जाएगा। ठीक है, तब क्या होगा, यहाँ पर a बराबर 1, b बराबर 3, c बराबर 2, और अतः दीर्घात बहुपद क्या हम लोग लेकर चलते, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए के जगह पे क्या है, 1 है तो 1 को एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे, प्लस बी के जगह पे क्या है, बी के जगह पे 3 है तो 3 को हम लोग एक्स से गुना कर देंगे, प्लस, और सी के जगह पे कुछ नहीं, सी के जगह पे क्या है, 2 है। ठीक है, तो सी के जगह पे 2 लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर को 1 से गुना कीजिएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 3 को 1 से गुना कीजिएगा, 3x हो जाएगा, फिर +2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आपका दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर ही समाप्त हुआ। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 3 नंबर बोल रहे, 33 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप, ये समरूप का साइन है। ठीक है, ये समरूप का साइन है, और ये क्या का साइन हो जाता है, सर्वांग का। ओके, तो मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC क्या होगा, ज्ञात करना है। ठीक है, मान लीजिए 2 त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज क्या है, A B और C, और दूसरा एक बड़ा त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, D E और F। ओके, अब यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो त्रिभुज है ना आपका, वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, और ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल कितना है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 समरूप त्रिभुज है, एक ही जैसा त्रिभुज है, लेकिन अब त्रिभुज है जरूर, समरूप का मतलब है कि एक ही जैसा है, लेकिन जरूर नहीं को सर्वांगसम रहता है, तब सर्वांगसम का मतलब हो जाता है कि हाँ वो
उसका क्षेत्रफल भी बराबर है, उसका भुजा का कोण भी बराबर है, सब कुछ उसका बराबर है, लेकिन समरूप है, एक जैसा वो लोग दिखता है। ये बड़ा आकार का है, ये छोटा आकार का है, ठीक है। मंदिर में जाते आप लोग को मूर्ति दिख रहा है, कहीं आप लोग को बड़ा आकार का मूर्ति दिख रहा है, वही घर में भी आप लोग का मूर्ति होगा तो छोटा आकार का होगा भगवान का प्रतिमा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिएगा, माना त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है, तो क्या करेंगे, तब हमारा एक फॉर्मूला कहता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तब उनका एरिया जो होगा, एरिया मान लीजिए एरिया त्रिभुज ABC का एरिया, त्रिभुज एरिया ऑफ, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, एरिया ऑफ DEF, त्रिभुज ABC का एरिया और त्रिभुज DEF का एरिया, दोनों का एरिया जो होगा उसका भुजा का स्क्वायर के बराबर होगा, उसका भुजा का स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज आपको फॉर्मूला कहते हैं कि समरूप त्रिभुज के गुण से एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर किसका होगा, BC/EF स्क्वायर। आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, जो ये कॉपी में बनाया हुआ है, ठीक है, ये कॉपी में जिस चीज़ से हम आप लोग को समझा रहे हैं इसको आप लोग को कॉपी में नोट करना है, ना कि ये सब हम आप लोग को रफ करके दिखा रहे हैं, ओके, समझाने के लिए कर रहे हैं, ओके। अब देखिए लीजिएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC क्या दिया हुआ था, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC दिया हुआ था 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 64 लिख लेंगे। उसके बाद देख लीजिएगा एरिया ऑफ DEF का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ था, इसका दिया हुआ था 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, 121 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब BC/EF का स्क्वायर कर लेंगे। आगे देखिएगा आगे क्या सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, हम लोग क्या किए कि 64/121/BC/EF का स्क्वायर है, ओके, यही था ना। अब हम लोग यहाँ पर क्या किए कि ये जो 64 है इसको हम लोग इसको रूट निकाल लिए, ठीक है, ताकि इसको भी स्क्वायर कर सकें। इसका हम लोग रूट कर लिए 121 बराबर BC/EF का स्क्वायर, ओके, ये रूट कर लेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तब यहाँ पर क्या होगा, सॉरी ये रूट कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर स्क्वायर देने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जब रूट करेंगे इसको तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा, अगर आप लोग 64 का वर्गमूल निकालिएगा तो 8 मिल जाएगा, 121 का वर्गमूल निकालिएगा तो 11 मिल जाएगा, तो 8/11 BC/EF का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, अब देखिए जब दोनों तरफ, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर आ ही जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर भी स्क्वायर रहेगा, तब दोनों तरफ का स्क्वायर क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे दोनों तरफ के स्क्वायर को, तब क्या मिलेगा हमको 8/11 BC/EF, ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा वही चीज़ लिखा हुआ है। पहले हम लोग क्या किए, 64 लिखे, 64 और एक 121, फिर से एक बार समझ लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर से एक बार समझ लीजिएगा। हमारे पास क्या था, 64 था, 121 था, ठीक है, और इधर क्या था, BC/EF का स्क्वायर था, ओके, इधर BC और EF का स्क्वायर था। हम लोग क्या किए, इधर वर्गमूल कर लिए ताकि इधर भी स्क्वायर आ जाए, 121 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब इधर क्या होगा, BC/EF का स्क्वायर हो गया, ओके। यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा सही से, ठीक है, स्क्वायर हो गया। अब जब इसका हम लोग स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे दोनों का स्क्वायर, तो इधर क्या रहेगा, 64 वर्ग रूट अंडर 164 और 121, और इधर क्या रहेगा, BC/EF, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिएगा जब हम लोग 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, और 121 का वर्गमूल निकालेंगे तो 11 आ जाएगा, और इधर BC/EF हो जाएगा, ओके। और EF का आपको मान पता है, अब EF का मान पता है आप लोग को, EF का मान रख दीजिए 15.4, ठीक है। अब BC, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, तो 8 को हम लोग इससे पहले इसको इससे गुना करेंगे, तो BC को 11 से गुना करेंगे, BC को हम लोग 11 से गुना करेंगे तो BC × 11 लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग 15.4 को 8 से गुना करेंगे, 15.4 × 8 कर लेंगे, ओके। अब इधर देखेंगे BC जो इधर 11 जो है BC के साथ मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना में है, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 15.4 × 8/11 हो जाएगा। जब 15.4 को 8 से गुना कीजिएगा तो 123.2 मिलेगा आपको, ठीक है, 11। अब नीचे से जब इसको भाग कर दीजिएगा तो क्या मिलेगा, 11.2 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 34 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन कर रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन की एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हैं, मतलब दोनों से दूर स्थित है, ठीक है। अब हम लोग के एक्स अक्ष है ये, ठीक है, मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, ठीक है, इस पर हम लोग को वह बिंदु ज्ञात करना है जो बिंदु 2, -5 से और -2, 9 से बीच समदूरस्थ पे है, एक दूरी पर
स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे हम लोग किस एक्स अक्ष पे ज्ञात पता करना है, तो एक्स लिख लेंगे। और एक्स अक्ष पे जब बोल रहा है तो मतलब वाई यहाँ पर क्या होगा, वाई 0 होगा। एक्स अक्ष पे बोल रहे हैं यानी ये हमारा क्या हो जाता है, ये वाई यहाँ पर तो आपको मूल बिंदु रहता है। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पर एक्स अक्ष बोल रहे हैं, ये वाला अक्ष बोल रहे हैं, तो यहाँ पर वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाई आपका 0 हो जाएगा। अगर वाई अक्ष बोलता है तो एक्स क्या होता है, एक्स यहाँ पर 0 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर 2 बिंदु दिया हुआ है, 2 -5 और -2 और 9। ठीक है, अब हम लोग दूरी का फॉर्मूला लगा के इसको पता कर लेंगे। हम लोग को क्या ज्ञात करना है, AC और CB का दूरी ज्ञात करना है, AC और CB का। ओके, तब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, ये जो दोनों है वो कितनी दूरी, यही बताना है हम लोग को। यहाँ पर AC और हम लोग को CB ज्ञात करना है, तो AC और AC बराबर CB। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे दूरी वाला फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, यही फॉर्मूला इधर भी लिख लेंगे। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर ही हम लोग क्या करेंगे, जब AC का हम लोग ज्ञात करना है यानी इसका और इसका, ये दोनों का देखिएगा AC। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x2 किसको मानेंगे, इसको मान लेंगे, इसको आप लोग x2 मानिएगा। पेंसिल रहता तो इसको डिनोट करना चाहिए था। 1 सेकेंड। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग x2 मानेंगे, इसको x1 मान लेंगे। जब हम लोग AC ज्ञात करने तब y2 मानेंगे इसको, और या इसको x1 और y1। ठीक है, जब हम लोग AC ज्ञात कर रहे हैं तब क्या होगा, x2 हमारा क्या हो, x2 x है तो x लिख लेंगे यहाँ पर। ओके, और मेरा x1 क्या है, x1 2 है तो 2 लिख लेंगे, -2 इसका स्क्वायर कर लेंगे प्लस। अब यहाँ देखिएगा y2 है ना, तो y2 की जगह पे क्या है, y2 की जगह पे 0 है तो 0 लिख लेंगे, माइनस y2 माइनस, और यहाँ पर ही y1 की जगह पे -5 है तो -5 लिख लेंगे। ओके, इधर में वही काम करेंगे। अब यहाँ पर जब करना होगा तब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग x1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, और यहाँ पर इसको y1 मान लेंगे। ये बार बार कन्फ्यूजन हो जाता है, ये थोड़ा आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको x2 मान लेंगे और इसको हम लोग y2 मान लेंगे। ओके, जब हम लोग CB ज्ञात करेंगे तब क्या होगा, x2 - x1 प्लस वही फॉर्मूला लिखेंगे y2 - y1। अब x2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, लिख लेंगे। फिर माइनस और x1 क्या है, x1 आपका x है तो x लिख लेंगे। ठीक है, फिर देखिएगा y2 क्या है, y2 9 है तो 9 लिख लेंगे, माइनस और y1 क्या है, 0 है तो 0 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग दोनों तरफ देख रहे हैं कि रूट है, तो दोनों तरफ जब रूट है तो दोनों तरफ के रूट को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, तब हमारे पास क्या मिलेगा, x - 2 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 0 प्लस 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -2 - x का स्क्वायर प्लस 9 - 0 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ का जो हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है, a² - 2ab + b², यही फार्मूला होता है ना। यही फार्मूला यहाँ पर आप लोग को लगा देना है। ठीक है, तो क्या होगा, a² मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो 2 इंटू ए क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x को गुना कीजिए, इंटू बी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस से यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या कहता है कि a² - 2ab + b²। अब प्लस क्या कर लेंगे, b² क्या है, 2 है तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पर 0 का अगर आप 5 से जोड़ दीजिए, 0 को 5 से जोड़ दीजिए, क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब वही फॉर्मूला हम लोग इधर भी लगाएंगे, इधर भी हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या हो जा रहा है कि ए भी माइनस हो जा रहा है। ओके, ए भी माइनस हो जा रहा है, तो -2 का स्क्वायर -2 इंटू ये हम लोग इसको एक अलग मान के वैल्यू चलेंगे, तो -2 इंटू x हो जाएगा। ठीक है, प्लस x का स्क्वायर, अब +9 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 9 - 0 कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, तो 9 का आप लोग स्क्वायर कर लीजिए। उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पर x² -2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर कीजिए 25 मिल जाएगा। उसके बाद देखिए इधर में आप लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये इधर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल जाएगा, प्लस 2 -2 इंटू x कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, प्लस 4x मिल जाएगा, प्लस यहाँ x का स्क्वायर करेंगे तो x² मिल जाएगा, प्लस 9 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 81 मिल जाएगा, 81। ठीक है,
तब क्या होगा, एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस में है, एक्स स्क्वायर इधर में प्लस में, तो ये दोनों को हम लोग काट देंगे, क्योंकि अगर इसको इधर से लेकर आते हैं इधर तो ये माइनस में हो जाएगा तो कट जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा -4x हमको यहाँ से मिल जाएगा, और यहाँ से इधर वाला माइनस, इधर में जो 4x प्लस में इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो -4x इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इधर का जो भी इधर अचर है उनको हम लोग उधर लेकर चल जाएंगे, जैसे 81, पहले 81 को लिख लेंगे, फिर 4 लिख लेंगे। ठीक है, अब इधर जो प्लस में 4 है इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा, इधर देखिए प्लस में 25 है, इधर में लाएंगे तो माइनस में 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये +4 और -4 ये कट जाएगा दोनों आपस में, या 0 हो जाएगा। ठीक है, हम काट दिए। ओके, यहाँ पर क्या होगा, -4x और -4x, -4x 8x हो जाएगा। ठीक है, अब 81 - 25 कर लेंगे, 81 - 25 की जगह क्या मिलेगा, 56 मिल जाएगा आपको, तो -8x बराबर 56। ये आपका यहाँ तक ये आपका अभी तक आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ देखिएगा -8x बराबर 56 है। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर ये -8 को इधर भेज देंगे, -8 से हम लोग 56 को काट देंगे, -7 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर -7, ओके, x बराबर -7, x 0, हम लोग को यही मान पता करना था, लकीरा था। ठीक है, वीडियो बना रहे थे, अभी वीडियो रुक गया था और हम ये आगे समझाते चले गए थे, पता ही नहीं था कि वीडियो ऑन करना था। ठीक है, भूल गए थे। यहाँ देखिए तो x 0 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हम लोग को यही चीज़ पता करना था ना, x 0 हम लोग को यही चीज़ पता करना था, तो x हम लोग को यहाँ पर पता चल गया, तो -7, तो -7 और 0, x की जगह पे -7 लिख लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब आगे देखिएगा, मान निकालिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, 5 ही क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन करके हम लोग वीडियो बनाएंगे, 5 क्वेश्चन करके हम लोग पूरा सेट को कंप्लीट करेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो वीडियो अगर आपको पसंद पड़ रहा होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, पसंद पड़ रहा है तभी शेयर कीजिएगा। ठीक है, मान निकालिए, मान किसका निकालना है, तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए सबका पहले मान पहले जान लीजिए, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। sin 45 डिग्री का मान क्या होता है, sin 45 डिग्री का मान हो जाता है 1/√2। ठीक है, cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो इसका मान क्या हो जाता है 1/√2। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, टेबल देख लीजिएगा आप लोग एक बार। ठीक है, तब यहाँ पर क्या होगा, 2 × 1 का स्क्वायर, जब 45 डिग्री का मान क्या होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो हम लोग जब यहाँ पे tan स्क्वायर 45 डिग्री का स्क्वायर है तो हम लोग 1 का स्क्वायर कर लेंगे, जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, फिर 1/√2 का स्क्वायर करेंगे, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा। √2 का स्क्वायर क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 × √2 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग एक रूट के अंदर लेकर चलाएंगे और यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 2 टू है तो ये 2 मिल जाएगा आपका। ओके, अब यहाँ देखिएगा वापस से 1/√2, यही कंडीशन आपको 1 का 1 हो जाएगा, 1 और 2 यहाँ पर कैसे आ जाएगा, √2 × √2, और रूट के अंदर अगर 2 × 2 रहेगा तो हमारा 2 आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए 1/2 आ जाएगा। ओके, अब 2 को 1 से गुना कीजिएगा 2 मिल जाएगा, नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे देंगे, प्लस 1/2 माइनस 1/2। अब यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, अब ये सबका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, 1 2 2 का जब एलसीएम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब आपको 2 एलसीएम मिलेगा, तो 2 एलसीएम लिख लेंगे। अब 1 को हम लोग 2 से भाग देंगे, क्या मिलेगा, सॉरी 2 को हम लोग 1 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। जब 2 मिल जाएगा तो हम लोग 2 को 2 से गुना कर देंगे, 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब 2 से 2 को भाग करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 मिलेगा, फिर 2 को 2 से भाग करेंगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह दे देंगे, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, इतना आप लोग समझ रहे होंगे। अब 2 को 2 से हम लोग वापस से भाग करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब 1 और 1 प्लस में 1 माइनस में तो ये तो 0 हो जाएगा, इधर 4 है तो 4 लिख लेंगे, 4/2। अब 2 से हम लोग 4 को काट देंगे, कितने बार में, 2 बार में, तो 2 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टोटल 5 क्वेश्चंस देखे हैं जो आप लोग का मॉडल क्वेश्चन पेपर का है, और ये सारे क्वेश्चंस आप लोग का एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा अगर आप लोग को पसंद पड़ रहा होगा तो। ठीक है, और साथ में आप लोग को ऑब्जेक्टिव का भी आप लोग को सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा चैनल पर, और सब्जेक्टिव का इस माध्यम से हम आप लोग को करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग का बोर्ड एग्जाम का पूरा तैयारी रखिए, और साथ में अगर मॉडल क्वेश्चन पेपर अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, नीचे आप लोग को मिल जाएगा लिंक, वहाँ से जाकर वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ में आप लोग क्या करना है, इसका PDF, अगर ये सारे नोट्स का अगर आप लोग PDF चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का भी लिंक दे दिया जाएगा, उसको भी जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।